नमस्कार, आदाब, गूंज न्यूज़ में आपका स्वागत है। हम इस वक्त मौजूद हैं यशोदा हॉस्पिटल में और आज हमारे साथ डॉक्टर अमित श्रीवास्तव जी मौजूद हैं जो न्यूरो सर्जन हैं। तो सर पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है गूंज न्यूज़ में। धन्यवाद। तो सर जैसे कि हम जान रहे हैं कैंप लगने वाला है 30 तारीख को आपके हॉस्पिटल में, तो उसकी क्या खासियत रहेंगी न्यूरो सर्जरी से रिलेटेड? न्यूरो सर्जरी और न्यूरोलॉजी दोनों से रिलेटेड रहेगा। इसमें कैंप में क्या है कि हम जो जनरल पेशेंट रहते हैं जैसे हेडेक, नेक पेन, बैक पेन और जो पेशेंट हैं जिनको स्पाइन ट्यूमर या ब्रेन ट्यूमर या पहले हेड इंजरी के पुराने पेशेंट हैं या कोई रीसेंट हेड इंजरीज वगैरह हैं, इनके पेशेंट्स को हम लोग डील करेंगे और इनका फ्री ओपीडी रहेगी उस दिन। कुछ इन्वेस्टिगेशंस वगैरह भी हैं जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, इन पे भी उचित डिस्काउंट रहेगा। अप टू 30% तक डिस्काउंट रहेगा इनमें। और इनकी सर्जरीज निःशुल्क, जैसे आयुष्मान योजना के थ्रू या टीपीए के थ्रू, उनके थ्रू भी हम लोग कर सकेंगे। ठीक है। दूसरा, इसमें जो मिनिमल इन्वेजिव तरीके रहते हैं सर्जरी के, स्पाइन सर्जरी में जो है स्पेशली माइक्रोस्कोपिक सर्जरी या ब्रेन की माइक्रोस्कोपिक सर्जरी, स्पाइन ट्यूमर्स की माइक्रोस्कोपिक सर्जरी जो हमने रिसेंट में यहाँ पे किए भी हैं कई केसेस और काफ़ी सफल भी हुए हैं वो, तो उनकी हम ये सर्जरीज वगैरह प्लान कर सकेंगे। जी। और कैश अगर पेशेंट रहेगा तो उसके बहुत कम पैसों में, और अगर आयुष्मान है तो बहुत अच्छी बात है, तो हम आयुष्मान और उस योजना का लाभ पेशेंटों को। सर इसी के साथ देखा जाता है जैसे स्पाइन में एक सबसे कॉमन होती है डिसलोकेट होना, तो उसके लिए क्या प्रिकॉशंस आदमी को लेना चाहिए कि इससे परेशानी से बच सके? देखिए, स्पाइन में सबसे कॉमन एक्चुअली डिसलोकेशन नहीं है, डिस्क का डीजनरेशन जो हम कहते हैं। तो सर्वाइकल स्पाइन में ये कॉमनली देखने में मिलता है, जिसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं। और लंबर कमर वाले एरिया में ये स्पेशल देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें भी पूरे शरीर का लोड पड़ता है। उसकी वजह से जो उसमें नसों में दबाव वगैरह, डिस्क का खिसकना, जिस कारण से नस पे दबाव आता है और पैरों में दर्द रेडिएट होता है। तो ऐसे पेशेंटों के लिए हम यही कहते हैं कि सबसे पहले तो अपना विटामिन डी लेवल शरीर में बिल्कुल बढ़िया रखिए, क्योंकि विटामिन डी आजकल आप देखेंगे 80% ऑफ इंडियन है वो डेफिशिएंट है विटामिन डी में। तो विटामिन डी का सही होना बहुत आवश्यक है शरीर में। अपना लेवल चेक कराइए। विटामिन डी कैप्सूल्स वगैरह भी कॉमनली मिल जाते हैं स्टोर्स पे भी या डॉक्टर्स पे भी। और कोशिश करिए कि पास में जो भी कोई न्यूरो फिजिशियन या न्यूरो सर्जन कोई भी डॉक्टर हो, उससे जाके मिलिए। वो आपको प्रिकॉशंस भी बताएंगे, साथ में कुछ यूजफुल मेडिकेशन है उसके लिए वो भी देंगे। और आइसोमेट्रिक बैक एक्सरसाइजेज, आइसोमेट्रिक नेक एक्सरसाइजेज होती हैं, स्पेशल एक्सरसाइजेज होती हैं, ये भी थोड़ा आपको बताएंगे। जो फिजियोथेरेपिस्ट, न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, वो अक्सर जुड़े हुए होते हैं न्यूरो सर्जन या फिजिशियन से, तो वो आपको स्पेशलाइज तरीके से बता सकते हैं। और प्रिकॉशंस के तौर पे इसमें सबसे कॉमन चीज़ होती है, जैसे नेक वाले पेशेंट्स के लिए तकिया ना लगाएं या करवट के समय तकिया का उपयोग करें। सिर पर कोई वजन ना उठाएं, जो गांव के मरीज अक्सर करते हैं, गांव के लोग। कभी कुछ भूसा ले जाना है, कुछ ले जाना है सर पे उठाने जानवरों के लिए, तो वो सब नहीं करना है। दूसरा, कमर के लिए प्रिकॉशंस है कि आगे झुकने यानी फॉरवर्ड बेंडिंग अवॉइड करनी है। और स्क्वाटिंग, जैसे लेटरिन में बैठते हैं इंग्लिश लेटरिन में, उस तरीके को अवॉइड करके वेस्टर्न टॉयलेट का कुछ समय तक के लिए इस्तेमाल करें, जब तक उनका पेन वगैरह सेटल हो जाए। पालथी मारे कम से कम बैठें। पेट के बल लेट सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पेट के बल लेटना अच्छा रहता है इसमें। ठीक, ये कुछ जनरल प्रिकॉशंस हैं जो हम लोग ऐसे पेशेंट्स में बताते हैं। और सर इसी के साथ कैंप में जैसे आप सर्जरी वगैरह का भी आपने बताया कि सर्जरी होगी, तो क्या मेजर सर्जरीज या माइनर सर्जरीज? नहीं, देखिए, ज़्यादातर तो न्यूरो सर्जरी सारी मेजर ही होती हैं, इसमें कोई माइनर सर्जरी तो नहीं होती है। पर जो भी है मेजर सर्जरी, वो मिनिमल इन्वेजिव तरीके से और मिनिमल पैसों में वो करेंगे। मिनिमल इन्वेजिव मतलब माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल, जहाँ ज़रूरत है वहाँ एंडोस्कोप का इस्तेमाल, तो ये सब करके, ताकि छोटे चीरे में भी पेशेंटों का इलाज हो पाए। स्पेशली डिस्क के पेशेंट्स हो गए या स्पाइन ट्यूमर के पेशेंट्स हो गए, या और भी सर्वाइकल स्पाइन के पेशेंट्स हैं, इनमें हम ये कर सकते हैं। और सर ब्रेन ट्यूमर की भी एक बड़ी समस्या है, तो इस कैंप में जो है ब्रेन ट्यूमर पे मतलब आप इसकी भी सर्जरी का वो जिम्मा लेंगे मतलब? बिल्कुल, ब्रेन ट्यूमर के जो पेशेंट्स रहते हैं हम कॉमनली यहाँ डील करते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ माइक्रोस्कोप भी है, तो हम कॉमनली देखते हैं। तो ब्रेन ट्यूमर के पेशेंट्स को ऑपरेट करते हैं। पेशेंट्स के आउटकम ठीक हैं। अगर वो एंटायरली डिपेंड करता है ट्यूमर की लोकेशन क्या है।
ट्यूमर अगर ज़्यादा डीप लोकेटेड है तो थोड़ा सा डेफिनेटली चैलेंजिंग भी होता है, आउटकम्स में भी फ़र्क पड़ता है। जी। और दिमाग के किस हिस्से में ट्यूमर है, उसने ऑलरेडी कितना डैमेज कर रखा है पहले से। अगर पहले से कुछ ज़्यादा डैमेज किया हुआ है तो थोड़ा आउटकम डेफिनेटली पुअर हो, क्योंकि ऑनसेट ही उसका पुअर है। और ज़्यादातर ब्रेन ट्यूमर के केसेस जो हैं वो अगर एडवांस एज में कोई पेशेंट आया है तो ज़्यादातर तो पेशेंट के जो ट्यूमर है वो बड़े ख़राब किस्म के होते हैं, ग्रेड 4 किस्म के ट्यूमर होते हैं सिंस ऑनसेट, जब से ट्यूमर अपने को डायग्नोज हुआ है उसी टाइम से। कुछ स्पेशल ट्यूमर होते हैं जैसे मेनिंजियोमा वगैरह, श्वानोमा, जो थोड़े से मतलब बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं, तो इनके आउटकम बड़े अच्छे होते हैं। हाँ, तो मतलब ये भी एक भ्रांति है कि ब्रेन ट्यूमर मतलब पेशेंट को दिक्कत है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे ट्यूमर्स हैं जो बिनाइन भी होते हैं, उनका आउटकम बहुत बढ़िया रहता है, पेशेंट जीवन भर अच्छे से रहता है और ट्यूमर फ्री रहता है। नहीं, ये देखा है जैसे हमारे समाज में बहुत लैक ऑफ नॉलेज है कि जैसे ब्रेन ट्यूमर है तो बस अब समझ लेते हैं कि अब तो खत्म, डिप्रेशन में चले जाते हैं। नहीं, वैसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। और आजकल क्या है, बहुत नई मोडालिटीज़ आ गई हैं, इसमें सर्जरी के बाद भी जो बायोप्सी के आधार पे हम लोग आगे रेडियोथेरेपी, फिर उसमें टीमोजोलोमाइड नाम की ड्रग है जो जिस कीमोथेरेपी के तौर पे चलती है, तो बहुत वैसी जो इन्वेजिव कीमोथेरेपी जो बाकी ट्यूमर्स में चलती है, ब्रेस्ट कैंसर में या कोलोन कैंसर या स्टमक कैंसर वगैरह में चलती है, वो इसमें नहीं चलती। इसमें केवल एक टैबलेट रहती है और एक जो मॉड्यूलेटेड रेडियोथेरेपी, जो बिल्कुल टारगेटेड रेडियोथेरेपी रहती है। इसके अलावा भी और भी ऑप्शन थे, जिसमें दिल्ली के हॉस्पिटल से भी हमारे कुछ टाइप्स वगैरह हैं, जहाँ पे कुछ छोटे ट्यूमर है तो उनके लिए स्पेशल गामा नाइफ या साइबर नाइफ सर्जरी वगैरह भी, वो भी मतलब ऑप्शंस अवेलेबल है आजकल पेशेंटों के लिए। तो ऐसा नहीं है कि जो पुरानी भ्रांति थी वैसा नहीं है आज। ठीक है, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर, आपने इतनी सारी हमको जानकारी दी और कैंप के बारे में भी बताया कि 30 तारीख को जो भी मतलब न्यूरो सर्जरी, न्यूरोलॉजी से मतलब ब्रेन, स्पाइन या फिर ऐसे कोई और समस्या से परेशान है तो वो आके अपना इलाज फ्री में करा सकते हैं। और कैश भी है तो कैश भी बहुत मिनिमम कैश रहेगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया गुड न्यूज़ से जुड़ने के लिए, धन्यवाद। थैंक यू।